अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, आरएसएस का बहुत बड़ा बयान आ गया है मुसलमानों के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से। दोस्तान मोहतरम, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे दोस्तों, आरएसएस का बहुत बड़ा बयान आ गया है और लोग उसकी बहुत बड़ी तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि आरएसएस अब सुधर गई है, यानी कि अब इस्लाम को वो मानने लगे हैं और मुसलमानों को मानने लगे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले वो पूरा वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो देखना, उन्होंने इस ताल्लुक से क्या कहा है और आरएसएस का असली चेहरा आपके सामने रखा है। दोस्तान मोहतरम, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई, पहले दिन इस्लाम भारत में आया, तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने तब ये संघर्ष खत्म होंगे। पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक है, हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी, लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, और वो अलग अलग नहीं है। वी आर नॉट ए फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज और सोसाइटीज, वी आर वन पीपल, वी द पीपल। अब शहरों के और रास्तों के नाम बदलना वहां वहां के लोगों की भावनाओं का के हिसाब से होना चाहिए। आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत करो, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम नाम होना चाहिए। यह प्रश्न किसका क्या रिलीजन है इसका नहीं है, कौन देशभक्त है कौन नहीं है उसका है। हमको प्रेरणा किससे मिलती है? जितनी राम प्रसाद बिस्मिल से मिलती है उतनी अशफाक उल्लाह खान से भी मिलती है, मिलनी चाहिए। क्योंकि पूजा पद्धति, खान पान, रीति रिवाज के भेद ये हमारी संस्कृति में भेद के नाते नहीं स्वीकार करते, वो विशिष्टताएं हैं, ये मान्य किया जाता है, इसलिए उसका सम्मान भी किया जाता है, उसका स्वीकार भी किया जाता है। परंतु देश के नाते हम एक है, समाज के नाते हम एक है। तो झगड़े जो हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण, धीरे धीरे इनको समाप्त करना पड़ेगा। तो राष्ट्रों का नाम बदलना, इसमें मुसलमान विरोध नहीं है, और राष्ट्रों का नाम बदलना इसमें जनसंघ थी, बीजेपी तो नहीं थी। गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अपने लोगों को भिजाते हैं और वहां पर उनसे काम करवाते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हर फैमिली मेंबर 3 बच्चे को पैदा करे। अब 3 बच्चे को पैदा करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा जो TFR रेट है वो गिर रहा है। हाँ, और आप हमेशा से कहते थे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, और आरएसएस देश को ही नहीं बताती कि जो पहला सेंसस हुआ था 1883 में, उस वक्त 1880s में, उस वक्त मुसलमानों की आबादी 21% थी। अब पार्टीशन हुआ, अब जाकर 14.5% कुछ है। तो ये आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में आरएसएस के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो आप। फिर ये लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। इनके बीच आरएसएस के एक मेंबर ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था। तो अब आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई, ये तब्दीली कैसे आ गई। और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। 2019 में
अब मोदी ये बात कह चुके हैं और मोदी ने कहा था कि छोटी फैमिली देशभक्ति है। फिर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे ये लोग पैदा करते। क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए। वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आरएसएस का क्या ओपिनियन है, मोहन भागवत बता दें। और साथ ही साथ ये जो 3 बच्चे पैदा करने की ये बात कर रहे हैं, ये क्यों दूसरों के फैमिली में मुदाखलत कर रहे हैं लोग? ये तो हर फैमिली को छोड़ना चाहिए कि वो डिसाइड करें। गैर जरूरी के इस तरह का प्रोनाउंसमेंट करके मोहन भागवत जो है खवातीन पर, महिलाओं पर एक गैर जरूरी एक बोझ डाल रहे हैं। उनको आप नहीं चाहते कि वो तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे ना हो। और साथ ही साथ मोहन भागवत को NFHS NSSO का सर्वे पढ़ना चाहिए जो उनका रिप्लेसमेंट लेवल है। तो ये सब बता रहा है कि महिला डिसाइड कर रही हैं, मगर आप कह रहे हैं कि ये सब करो। तो ये बातें हैं। और दूसरी बात जो मोहन भागवत और आरएसएस नहीं बोलती है कि 60+ पॉपुलेशन हमारा भारत सबसे ज्यादा होने वाला है। 2050 में 20% हमारा पॉपुलेशन 60 साल के ऊपर होगा। 2061 में वो 25% हो जाएगा। तो अब इन लोगों की प्रोडक्टिविटी का क्या करेंगे आप? और मोहन भागवत देश को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में आज है, हमारे 60% आबादी हमारी यंग है, उसको आप नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे काम पे लगाया जाए, बल्कि आप कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। तो ये जो आरएसएस की डबल स्पीक की पॉलिसी शुरू से रही है कि गुमराह करो और फिर नफरत पैदा करो ताकि उनका जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी को उससे फायदा होता रहे। सर, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है अजय राय ने आरएसएस को लेकर कि ये रंडों की फौज है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये अब वो जो भी जिस किसी पार्टी का नेता इस तरह की बात करता है उनको बोलनी चाहिए, मगर ये बात सच है ना। तो ये लोग ज्यादातर लोग आरएसएस की शादी नहीं करते हैं। अब उनका पर्सनल डिसीजन है, वो उनको जाने, मगर ज्यादातर ये लोग नहीं करते हैं शादी, सिंगल रहते हैं, बैचलर रहते हैं। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों आप आरएसएस की असली चाल को समझ गए होंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। दोस्तान मोहतरम, अगर ऐसा होता तो जितने फसादात होते आ रहे हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, इन्होंने इस बार आज तक कुछ जबान क्यों नहीं खोली। दोस्तान मोहतरम, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।